नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नवरंग टैलेंट फेस्टिवल सीजन 6 हाल ही में संपन्न हुआ। कोरोना के महामारी के 1.5 साल के बाद नवरंग टैलेंट फेस्टिवल ने फिर एक बार अपना जलवा बिखेरा। लगातार 6 सालों से नवरंग टैलेंट फेस्टिवल ने हर एक व्यक्ति को अपना मंच देने का पूरा प्रयास किया है। नवरंग के इस प्रतिभा के उत्सव में उम्र की कोई सीमाएं नहीं रखी है। नवरंग टैलेंट फेस्टिवल का समारोह चलाकर भारतीय સૌપ્રથમ તો અમને છે ને આનંદ એ ટાઈમ થાય છે કે આપણે લગભગ ગામડામાંથી શહેર તરફ જઈએ છીએ ને અમે આજે ઓડિટોરિયમ બનાવ્યું છે કે શહેરના લોકો અમારા પાર્ટી જેવા નાના ગામોમાં આવે છે અને આટલું સરસ ઓડિટોરિયમનો તમે લાભ લો એટલે અમને પણ ખુશી થાય છે। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। सर सिर्फ इतना ही करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल कैसे मिलेंगे। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नवरंग टैलेंट फेस्टिवल यानी प्रतिभा के लिए यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा है हर साल, सीजन 6 इस साल। और कोरोना के महामारी के बाद लगभग 1.5 साल से फेस्टिवल नहीं हो पाया है। उसके बाद शैलेश जैन जी ने बहुत ही मशक्क़त के साथ ये फेस्टिवल फिर से शुरू किया है, सीजन 6। आइए हम बात करते हैं इस संगीत सम्राट के विजेताओं से। सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे विनर जो बने हैं, सीनियर कैटेगरी के विनर बने हैं। आइए बात करते हैं, उनका परिचय जान लेते हैं और संगीत के बारे में वो क्या सोचते हैं। आइए पूछते हैं हमारे सीनियर कैटेगरी के विनर से। राजेश नाडकर्णी जी, सिलवासा से हूँ जी, और बहुत ही अच्छा लगा। आज काफ़ी दिनों के बाद ऐसा मौका मिला जी, स्टेज पे परफॉर्म करने का। जी, विन होने की खुशी तो है, लेकिन उससे ज़्यादा परफॉर्म करने की स्टेज पे बहुत दिनों के बाद जो मौका मिला ये संगीत उसके आप लिए। सीखते हो या फिर आपने? नहीं, कहीं से सीखा नहीं है, शौक है बस। बिना सीखे ऐसा अगर गाते हो तो फिर आप सीखोगे तो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। पता नहीं। और आप संगीत के बारे में क्या सोचते हो आप? नहीं, मुझे मेरा फेवरेट जो है किशोर कुमार है जी, और उनके गाने सुनते सुनते ही बचपन से अभी तक। थोड़ा गुनगुना दीजिए एक लाइन, एक अंतरा हो जाएगा।
जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बहुत थैंक यू। बढ़िया, धन्यवाद। सही बात है, जिंदगी का सफर को ना कोई जानता है ना उसे समझ पाता, फिर भी हमें जिंदगी जीनी होती है। आइए बात करते हैं हमारे इस टैलेंट हंट शो के, जो नवरंग टैलेंट शो है, टैलेंट फेस्टिवल है, इसके हमारे पास स्पॉन्सर भी खड़े हैं और वो विनर भी हुए हैं वो हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर क्या फील कर रहे हो आप रनर अप होकर? सी विनिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे राजेश जी ने बोला कि पार्टिसिपेंट इम्पॉर्टेंट है, बट म्यूज़िक एक अलग सा है ना करंट ला देता है लोगों की ज़िंदगी में, बिल्कुल है ना। और संगीत एक ऐसी चीज़ है, लोग बोलते हैं दिल है ना, हाँ। शायद धड़कनों से ही जिंदा रहता है, और इंसान की जो खुशियाँ रहती है ना वो संगीत से खुश रहती है। जी बिल्कुल। तो किसी ना किसी के रूप में आप गुनगुनाते रहिए, जी। मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, और अपनी इन आवाज़ से लोगों को खुशियाँ बांटते रहिए। ये गुनगुनाना और ये गीत गाना है ना आज आपको सबके करीब कर देता है। जी बिल्कुल। जैसे आप लोगों से बहुत सारी दुनिया बना के बैठते हो, संगीत आपस में जोड़ देता है। जी बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। और मैं इसमें गुनगुना दूसरी लीजिए, बात, आपने गाया उसकी तरह दो लाइन गुनगुना लीजिए। मैंने तो गाना गाया था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी क्या तू। बात है। मेरे सपनों की रानी आ चुकी है, बट ये एक गीत है और किशोर कुमार जी का बड़ा फेमस गीत है। जी क्या सोचते हो, संगीत आपने सीखा हुआ है? नहीं, संगीत सीखा नहीं है, एक हर इंसान की ज़िंदगी में एक हॉबी होती है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सो हॉबी में इस म्यूजिकल देखोगे तो आप मैक्सिमम लोगों का पार्ट होता है, बिल्कुल। लेकिन समहाउ वो किसी ना किसी रूप में है ना अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। और जैसे नवरंग एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जैसे हॉबी रखने वाले लोगों को एक कलाकार के रूप में बनने का मौका मिलता है। बिल्कुल, बहुत सही। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जितने भी मित्र थे, मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स के लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद में उन्होंने उस कंपटीशन को जीता है और महसूस किया, एंड वो एंजॉय रहे। मेरे साथ में मेरे मित्र हैं जो सिलवासा से आए हुए हैं, विजय जी, ये भी हम साथ में संगीत को गुनगुनाते हैं। जी, बिल्कुल। हम बहुत सारे ऐसे ट्राइबल प्लेसेस पे या फिर हम ऐसे आइसोलेटेड प्लेसेस पे जाके अपना गाना गाते हैं ताकि हम आपस में दोस्ती को खुश बना बरकरार सकें। रख विजय भाई भी बहुत बढ़िया गाना गाते हैं। विजय भाई एक नगमा हो जाए आपका। जी, हमारे साथ विजय जी खड़े हैं, सिलवासा से बात करते हैं, उनसे कुछ सुनते हैं वो क्या गुनगुनाना चाहते हैं। जो मैंने जो गीत आज पार्टिसिपेट किया वही मैं गीत गाना चाहूँगा। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ क्या बात है, कीजिए। बहुत बढ़िया, सही कहा है। ये इस प्रकार से आज सीजन 6 नवरंग फेस्टिवल टैलेंटों का, मतलब कि प्रतिभाओं का फेस्टिवल है, उत्सव है। दिवाली होली तो हम मनाते ही है, हर घर में मनता है, लेकिन इस प्रकार के उत्सव त्योहार शैलेश जैन के वजह से ही बन पा रहा है। सीजन 6 कोरोना के महामारी के 1.5 साल के बाद फिर एक बार शैलेश जैन का जो शो है वो आ चुका है। सीजन 6 शुरू हो चुका है। म्यूजिकल जो राउंड था वो अब पूरा हो चुका है। जूनियर का म्यूजिशियन का वो विनर हो चुका है, ढोलक बजाने में माहिर है। कैसा लग रहा है आपको बेटा? बहुत ही अच्छा लग रहा और आप कितने साल के हो पहले पूरा बताओ। है। मैं आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। और किस स्कूल में पढ़ते हो आप? रायन इंटरनेशनल स्कूल, ओके, और आप सूरत से आए हो? बॉम्बे। मुंबई से आए हो, राइट फ्रॉम। तो यहाँ पर ये फेस्टिवल टैलेंट फेस्टिवल जैन को मैं सच में सलाम करती हूँ कि इस फेस्टिवल पार्टी जैसे शहर में मुंबई से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो वलसाड़ जिला जो है वो छोटा मोटा जिला नहीं है। आप समझ सकते हो कि कहाँ से लोग यहाँ पे, प्रतिभाशाली लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर हिस्सा लेते, पार्टिसिपेट करते हैं। और उनकी मौन से भी हम बात करेंगे। बताइए। थैंक यू वेरी मच हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम मुंबई से स्पेशली यहाँ पे पार्ट लेने के लिए आए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अरेंजमेंट हर साल आना है? हर साल हम कोशिश करेंगे आने के लिए। आप इस नवरंग फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहते हो संक्षिप्त में? हमें एक्चुअली में नहीं पता था यहाँ पे, लेकिन हमारे जो कोऑर्डिनेटर सर हैं उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, तो उसने पहले एक ही कंपटीशन में पार्ट लिया था, लेकिन आने के बाद अच्छा लगा उनको, तो अभी इसने दूसरी कंपटीशन में भी पार्ट लिया हुआ किसमें लिया है? है। अभी उसने फैशन शो में भी लिया क्या है। बात है, आपका अगला राउंड भी है, मतलब अभी Yes. आपको बचना तो है ही नहीं, दूसरा और राउंड वो भी खुद है। भी चाइल्ड आर्टिस्ट है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अरमान के लिए ऑल द बेस्ट। सिंगिंग के बाद, ढोलक के बाद, म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट के बाद अभी वो फैशन शो में भी वो वॉक करेंगे, तो सबके लिए ऑल द बेस्ट। सर और दिलीप सर, आप दोनों के बारे में बात करूंगी। आप दोनों ने क्या महसूस किया इस टैलेंट फेस्टिवल को लेकर? किस प्रकार के आज शिष्य आए, पार्टिसिपेंट्स आए, और आपको क्या लगा आज का फेस्टिवल देखकर? मोमिन आप बताओ पहले। Yes, sir. मैम, इट वाज वेरी नाइस कंपटीशन। ये एक
बहुत अच्छी अरेंजमेंट करते हैं ये। और अगर हम पार्टिसिपेंट की अगर बात करें तो उनका एक जोश जो ये पैंडेमिक सिचुएशन से जो बाहर निकल के आया है, तो बहुत अच्छा लगा हमको देखने में। और काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटर्स थे और काफ़ी अच्छे उन्होंने परफ़ॉर्म भी बहुत अच्छे से किया है। हाँ, थोड़ी हमें डिफ़िकल्टीज़ थी कि हम किस तरह किसको नंबर दें। 2-3 परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छे गए थे। तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में थोड़ा हम कन्फ्यूज़ हुए थे, लेकिन नियर अबाउट एक अच्छा-सा रिज़ल्ट लेके आया है। दोनों को पूछूंगी, मेरा सवाल दोनों के लिए कॉमन सवाल है कि वलसाड शहर आज कला के क्षेत्र में किस मुकाम पे आज खड़ा है? पिछला अगर इतिहास देखा जाए और अब आधुनिक युग में अगर देखा जाए तो वलसाड शहर कला के क्षेत्र में आज कितना आगे बढ़ चुका है? अलग बड़े-बड़े शहरों के मुकाबले में आज वलसाड क्या स्थान रखता है? देखिए, पहली बात तो आपको एक बता दूं कि ये ज्यादातर कहते हैं कि मेट्रो सिटी में ज्यादा उसका एक्सपांशन होता है, पर वलसाड एक छोटा सा शहर है, पर उसका भी एक इतिहास है संगीत का। और ग्वालियर घराने के हमारे गुरुजी थे भिक्खू भाई भावसार, बड़े गुरुजी। वो यहाँ से उमरगांव जाते थे, वलसाड से भी छोटा गांव उमरगांव। वहां पे काशीनाथ त्रिपुरे जी रहते थे, उनसे भी सीखते थे वो। या काशीनाथ त्रिपुरे जी वलसाड आते थे सिखाने के लिए गुरुजी को, तो वहां भी उन्होंने तालीम ली। फिर गुरुजी ने पंडित मणिराम जी के पास भी तालीम ली और पंडित जसराज जी के वो गुरु बंधु रहे और उन्होंने शुरू में उनके जवानी के दिनों में डुएट्स में गाया भी पंडित जसराज जी के साथ में। और उन्हीं के छोटे बंधु पंडित हरिश्चंद्र भावसार जी जो अभी कनाडा में, उनसे मैंने ज्यादातर सघन तालीम उनसे प्राप्त की। और भिक्खू भाई जी से भी मैंने तालीम प्राप्त, मतलब हर संडे को हम रियाज में जाते थे और उनसे भी मैंने कई गुर सीखे संगीत के और कई बंदिशें भी सीखी। अच्छा, उनका जो परिवार था वो भी पूरा संगीत का परिवार था। उनके भिक्खू भाई जी के बेटे भी आज रेडियो आर्टिस्ट है और उसके बाद में भिक्खू भाई जी ने अनेक उनके शिष्य और अशोक भाई शाह भी रेडियो आर्टिस्ट। फिर राहुल भाई भी बहुत अच्छे हारमोनियम कलाकार है। हमारे हरीश भाई उनके अंडर में मैं, हेमाबेन गदरे, तन्वी, विरल भाई गांधी जी, वो अच्छे मतलब इतने ऐसे कलाकार निकले। और हमारे जनरेशन में रोमीन जैसे है, मेरे दोनों बेटे भी है और भी कई है जो श्रेया है और अच्छे कलाकार निकले हैं। नम्रता का तो सब अभी म्यूजिक का प्रोफेशन में है वो और बच्चों को सिखाते हैं। नीरव है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि ये छोटा शहर है, तो इसका मतलब इसका ये छोटा शहर हो जाने के बाद भी इसका संगीत का इतिहास बहुत बड़ा। यहाँ से इतने बड़े ए ग्रेड आर्टिस्ट यहाँ से ये और बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे आके परफॉर्म करके गए। हमारे कलायतन का यहाँ पे 3 दिवसीय फेस्टिवल होता है, तो उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ परफॉर्म किया। गुलाम अली खान साहब, पंडित जाकिर हुसैन, पंडित जसराज जी, शिव कुमार शर्मा जी, विश्वमोहन भट्ट जी, सब बहुत बड़े कलाकार, राजन साजन मिश्रा जी, गुंडेचा ब्रदर्स, मतलब कई आपको ऐसे नाम गिना सकता हूँ कि महारथी संगीत मार्तंड उन्होंने यहाँ पे। तो छोटा शहर हो जाने के बावजूद भी यहाँ पे संगीत का बहुत ही विकास हुआ है। छोटे शहर के परसेंटेज के हिसाब से संगीत का अच्छा है। नमस्कार प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल। थैंक यू मैम। प्रगति जी, आपने रनर अप का खिताब जीता है, यू आर रनर अप। आज के जो इस नवरंग टैलेंट फेस्टिवल में सिंगिंग कंपटीशन में आप रनर अप रही हो, तो एक बार वो लाइन जरा गुनगुना दीजिए जो आपने आज गाकर जीता है। झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा। क्या बात है। प्रगति जी, आप क्या संगीत सीखी हो या फिर आप अभी सीख रही हो? मैम, मैंने सीखा था संगीत पहले, अभी नहीं सीखती हूँ। पहले मैंने क्लास की थी।
जी। और मैम संगीत के अलावा अब आप क्या करती हो? मैम मेरी स्टडी कंप्लीट है, अभी मैं लाइव म्यूजिक शोज करती हूँ। अच्छा, यू मीन यू आर अ प्रोफेशनल सिंगर आल्सो? यस मैम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत आपका ये गाना सुनकर मैं मतलब बता नहीं सकती कि मैं इतनी ज़्यादा झूम उठी थी। और बहुत समय के बाद एक ऐसा रॉक स्टार टाइप गाना आपने धमाकेदार एंट्री मारी और पूरा जो ऑडिटोरियम था ना वो पूरा आपकी आवाज़ से वो गूंज उठा था। है ना, टैलेंट की कोई कीमत नहीं होती। प्रतिभाशाली व्यक्ति को पैसों से ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है दर्शकों की तालियों की आवाज़ की। यस मैम। तो प्रगति जी, आप क्या सोचते हो संगीत को किस प्रकार से आज की युवा वर्ग उसे देखते हैं? आप उनके लिए एक आइकन बन चुकी हो। ये जब मैं न्यूज़ रिलीज़ करूँगी ना, तब लोगों में संगीत सीखने की जो एक इच्छा होती है ना, वो और जागेगी। क्योंकि यस मैम। संगीत या कोई भी कला जितना हाँ मैं मैम। समझती हूँ कि प्रगति जी कोई भी कला हम उसे कॉपी नहीं कर सकते। उसे हमें बहुत ही सीखना होता है। हाँ मैम। संगीत को लेकर आपकी रुचि, आपके अभिप्राय क्या है? आप संगीत को लेकर क्या सोचती हो? संगीत के बारे में आप क्या सोचती हो? मैम मुझे बचपन से ही गाना पसंद है और डांस भी पसंद है, पर गाना सबसे ज्यादा मैम, बहुत उसमें जितना भी सीखूं उतना कम है मैम, क्योंकि जी। हाँ बहुत 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 अच्छा लगता है। मैं जब गाती हूँ तब मैं सब भूल जाती हूँ मैम, सच में। जब सच में मैम, जब मैं गाती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ, मेरा पूरा ध्यान वो गाने में ही रहता है और मैं उसको एकदम से फील करके गाती हूँ मैम। काफ़ी अरसे के बाद, कोरोना के महामारी के बाद नवरंग टैलेंट फेस्टिवल यानी NTF, नवरंग, 9 रंग का एक ऐसा मिश्रण जहां पर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हर प्रतिभाशाली व्यक्तियों को इस प्लेटफॉर्म दिया गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर छोटे बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक यहाँ पर आकर अपना प्रतिभा दिखाते हैं और बहुत सारा नाम कमाते हैं। तो हमारे साथ इस शो के ऑर्गेनाइज़र श्री शैलेश जैन जी उपस्थित है। साथ में हमारे साथ एक ऐसी महिला जो डांस के साथ फैशन परेड के लिए भी लड़कियों को तैयार करती है। उनके जो साथीदार हैं वो मुन्ना भाई साथ में हमारे साथ मौजूद है और फारूक जी मौजूद है। और इनका परिचय आप कर दीजिए। आपका? योगेश भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम शुरुआत करेंगे शैलेश जी से कि इस प्रकार का शो लगातार हर साल करने का जो उन पर श्रेय जाता है, वो कितनी मेहनत करते हैं, कैसे कैसे प्रतिभाओं को एक ही मंच पर लेके आते हैं, उसी के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं शैलेश जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू यूबी न्यूज़ जी। पहले तो मैं आपको शुभकामना दूंगा कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया बच्चों के लिए कि भाई आप इंटरव्यू लेके उनको एक लेवल तक पहुंचाए। एक मंच तैयार करना मेरा काम है, उसको लोगों तक पहुंचाना आपका काम है, तो एक अच्छी सी चीज़ है इनके लिए। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि फेस्टिवल को जब मैंने शुरू किया था तो मैंने डांस तक सीमित नहीं रखा था। मैंने ये सोचा था कि हर टैलेंट को एक मंच मिलना चाहिए। जब हर टैलेंट को मंच मिलेगा तो वो हर कोई उसके अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। डांस को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता था, लेकिन सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, फिर उसके बाद आप ड्रामा की तरफ जाइए, फिर उसके अलावा अलग जो कैटेगरी की जो डांस अपने स्टंट वगैरह के डांस होते हैं, ये सब को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए फिर मैंने फेस्टिवल का नाम दिया इसको कि मैं अगर डांस फेस्टिवल रखूंगा तो सिर्फ डांस से लगती वक्ती चीज़ें आएगी। टैलेंट से फेस्टिवल रखूंगा तो हुनर, किसी भी तरह का हुनर, चाहे मैजिशियन होए, चाहे चेस का होए, चाहे कोई फास्ट पेंटिंग होए, कोई भी तरह का टैलेंट आप अगर उसका ऑडिशन लेके आते हो तो फेस्टिवल में आप सेलेक्ट होते हो तो फेस्टिवल आपको उसके लिए मंच देता है। कोशिश करता हूँ, सबसे बड़ा मेरा एम था कि हर टैलेंट को अपना एक रियल जजमेंट मिले, उसको टैलेंट के ऊपर जज किया जाए। तो ये भी एक मेरा मोटिव था कि इस फेस्टिवल को मैं इसी तरह से लेके आऊँ। और इसके अंदर मैंने 5 सीजन, आज 6ठा सीजन पूरा किया और खुशी हुई कि 1.5 साल बाद इस चीज़ को मैं अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाया। और इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, जो मैंने कल शाम को वहाँ पे स्टेज पे अनाउंसमेंट किया था कि एक का काम नहीं है, एक टीम वर्क ही काम करता है। और इस टीम वर्क में अभी सब इकट्ठे नहीं हो पाए क्योंकि थोड़े थके हुए भी है। तो आज आपका फ़ोन आया और मुझे बहुत खुशी हुई कि सबके लिए मैं ये चीज़ बोल सकूँ। तो इतना ही बोलूँगा कि अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दे इनका। और जितनी भी टीम वर्क ने काम किया
बहुत अच्छा सबने काम किया, बहुत ही अच्छा सबने काम किया। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बहुत ही सुपर प्रोजेक्ट रहा। हर टैलेंट ने अपना टैलेंट दिया और जजमेंट भी बहुत रियल जजमेंट हुआ। उसके लिए सबको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। शैलेश जी, कैसे आप प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कहाँ से ढूंढ लाते हो? कैसे आपको इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल जाते हैं? और सबसे अहम मुद्दा ये है आज का कि सोशल मीडिया इस शो में कितना आपको सपोर्ट करता है? सोशल मीडिया के लिए आप क्या सोचते हो? इतना ही सोचूंगा कि पहले हम जब प्रोजेक्ट रखते थे तो हमको बैनर लगाने पड़ते थे जी, कॉन्टेक्ट्स बहुत कम हुआ करते थे। जी। अब ये सोशल मीडिया बढ़ने के बाद हर कोई एक दूसरे के कनेक्शन में बहुत जल्दी आ गया है। जी। जैसे मेरे पास वीडियो आ गया, मैंने जस्ट ऑडिशन ले लिया, किसी ने मुझे फास्ट कांटेक्ट कर लिया, मेरे को ऐड करने के लिए दूसरे माध्यम के से अच्छा सोशल मीडिया बहुत अच्छा लगता है। हाँ। कि फेसबुक में मैं लाइव हो जाता हूँ। हाँ। या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुँचानी है तो मैं अपना स्टेटस क्लियर कर देता हूँ। तो इस चीज़ से क्या हुआ है कि अब मेरा पूरा प्रोजेक्ट एक कॉम्पैक्ट हो गया है। जी। मुझे अब वर्क करने में बहुत आसानी रहती है। अगर मैं पहले 10 दिन पहले वर्क जो करता था ना, हाँ। वो एक दिन पहले ही मेरा खत्म हो जाता है। तो मैं सिर्फ इतना ही सोचूंगा कि कॉम्पैक्ट होने के लिए बहुत अच्छा सोशल मीडिया ने काम किया है। बहुत सपोर्ट करता है सोशल बहुत मीडिया। बहुत ज़्यादा तो सपोर्ट करता है। दर्शक, आप जब इस वीडियो को जब देखेंगे रिलीज होने के बाद, सोशल मीडिया में जो भी जुड़े हैं वो लोग बहुत खुश होंगे शैलेश जी के इन शब्दों से कि किस प्रकार से सोशल मीडिया ने उनको इतना सपोर्ट किया है। और हम लोग सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कभी हम लोग अपने आप को अलग नहीं कर सकते। नमस्ते जी, मेरा नाम पायल बावसार है। जी, मैं 20 साल से हूँ नवरंग ग्रुप में। और मेरी वैसे तो ग्रुप में ऑडिशन होता है, हाँ। लेकिन मेरा ऑडिशन नहीं हुआ था। मेरे को डायरेक्ट प्रोग्राम में लिया था और मेरे सर मेरे को मेरे टैलेंट की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। मतलब सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जी। और आज वलसाड़ में जितने भी लोग मुझे डांस टीचर कोरियोग्राफर के नाम से जानते हैं वो सर की वजह से हैं। जी। पायल जी, सबसे अहम मुद्दा है कि मैंने आपको देखा है कि हर व्यक्ति को आपने बखूबी तरीके से आपने समझाया है। पता है, डांस और फैशन के लिए एक बहुत सिस्टमेटिक मुद्दा माना गया है, वो है अपनी हाइट और अपना जो शरीर है उसको माना गया है कि बेडोल ना हो। लेकिन वहाँ पे भी आपने बहुत अच्छे से लोगों को एनकरेज किया, काम किया है। उसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत सलाम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैंने आपके शो में देखा है कि नवरंग में हर तरह के व्यक्ति, चाहे वो बहुत हैवी बॉडी के हो, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग वॉक करते हैं। तो वो सब आप कैसे सिखाती हो? कैसे लोगों को आप इतना एनकरेज करती हो? डांस के लिए हाइट बॉडी कुछ मायने नहीं रखता, इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब किसी को इंटरेस्ट है तो उसकी हाइट्स के, उसकी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। अगर खुद को इच्छा है, कुछ डांस कर सकते हो तो किसी को सोचना नहीं चाहिए कि मैं कैसी लगूंगी या कैसा लगूंगा। हाँ। अगर मन से, दिल से परफॉर्म करेंगे तो वो अच्छा ही होता है। हमारे साथ अब सबसे पुराने मेंबर जो हैं और बेस्ट फ्रेंड बोलो, फैमिली मेंबर बोलो, वो है शैलेश जैन सर के जो बेस्ट फ्रेंड है वो है मुन्ना भाई, जो काफ़ी अरसे से जुड़े हैं। आइए बात करते हैं किस प्रकार से नवरंग फेस्टिवल शुरू किया गया था, वहां से शुरू करते हैं आज। मुन्ना नमस्कार, भाई, मेरा नाम बहुत है- बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद बागुल, ऐसे तो पर लोग मुझे मुन्ना के नाम से जानते जी। हैं। और मैं नवरंग ग्रुप में करीबन 22 या 23 साल से हूँ। जी। और मैं नवरंग ग्रुप में डांस वांस तो करता नहीं हूँ, पर मैं उसके आगे और उसके पीछे का जो भी वर्क होता है वो मेरे हाथ में होता है। जी। जैसे बच्चों को समझाना होता है कि या कोई एंट्री लानी हो, जी, वो सब काम मैं करता हूँ। जी। कहाँ घूमते हो आप ये entry मैं लाने के पहले लिए? जो मतलब सोशल मीडिया जब नहीं था तब मैं सब क्लासों में, जैसे नवसारी, सूरत, वापी, उमरगांव, वहां तक मैं जाता था। जी। और सोशल मीडिया से क्या होता है कि जैसे काफी travelling मेरे कम को हो जाता मतलब मैं राहत भी मिल गई और मैं बैठे बैठे लोगों को मैसेज कर सकता हूँ और उनसे बात कर सकता हूँ रूबरू। मतलब ऑल इन ऑल मेरा मतलब मैं जो वर्क मेरा 8 दिन या 10 दिन का वर्क होता था वो मेरा 2 या 3 दिन का सोशल मीडिया जिंदाबाद तो बोलना जिंदाबाद पड़ेगा। है और रहेगा, वो रहेगा आगे भी। इसलिए सामाजिक माध्यम ही ये है, सोशल मीडिया जिंदाबाद और बोलना ही पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारा ये जो नवरंग टैलेंट फेस्टिवल हमने अभी सीजन 6 किया है, हम चाहते हैं कि हम उसका मतलब 100 तक हम पहुंचे और बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे यहाँ आए। जी, इसके लिए जरूर वो हम वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। और जैसे लोग, आप जैसे लोगों का हमारे पास सपोर्ट हो तो हम और आगे बढ़ हम सकते लोग हैं। हमेशा आपके सहयोग में रहेंगे, हमेशा। बस मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद।
अब बारी है फारूक जी की, जो चाहते हैं कि इंटरव्यू ना दे, लेकिन हम उनसे बुलवाएंगे, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। नवरंग फेस्टिवल से वो भी काफ़ी समय से जुड़े हैं और हम उन्हें ऐसे बिना बोले तो उन्हें जाने नहीं देंगे। तो फारूक जी से हम लोग कुछ तो शब्द जरूर बुलवाएंगे। देखते हैं कि वो इस फेस्टिवल को लेकर, ये एक उत्सव की तरह है। बहुत बढ़िया बात कही थी कल स्टेज पर शैलेश जी ने कि दिवाली, होली, नवरात्रि तो हम मनाते हैं घर में रिश्तेदारों के साथ, लेकिन ये पूरे शहर का, पूरे नगर का उत्सव की तरह लगता है। जब 2 दिन का होता है या 1 दिन का हो, तो कहाँ कहाँ से प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ पर आकर जुड़ते हैं और मंच पर खड़े होकर अपना अपना प्रतिभा दिखाते हैं। तो सच में एक बहुत बड़ा उत्सव और महोत्सव की तरह मुझे ये दिखाई पड़ता है। आइए बात करते हैं फारूक जी से। फारूक जी, नमस्कार, मेरा नाम मलिक फारूक है और नवरंग ग्रुप से मैं 11 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। वैसे पहले तो मैं डांस का शौकीन था, लेकिन अब वजन बढ़ने से मैंने कम कर दिया है, लेकिन नाटिका के अंदर मैं भाग ले रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा कि मेरा दिमाग बहुत गर्म था, लेकिन नवरंग ग्रुप के साथ जुड़ने से शैलेश सर ने मुझे बहुत शांत कर दिया है जी। और बस उनका ही इतना उपकार है कि मुझे शांत कर दिया, और किस तरह से सबसे बात करनी है, कैसे रहना है, सबके कैसा, वो सब पूरा मुझे सिखाया उन्होंने। और अपने ग्रुप में जो भी आए या कोई भी प्रोग्राम में जो भी आए, बस नाराज़ होकर नहीं जाना चाहिए, वो सब उन्होंने मुझे सिखाया है। इसलिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और साथ साथ सोशल मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मैडम ने मुझे लाइव बुलवा ही दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। फारूक जी ने बहुत ही अहम बात करी है कि गुस्सा, क्रोध हमारे जीवन का एक ऐसा नकारात्मक हिस्सा होता है कि जिसे अगर हम लोग ने गलत व्यक्ति पर कभी उपयोग किया तो हमारे अंदर की जो नकारात्मक चीज़ है वो ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभावशाली होती है और उससे हमारे सकारात्मक जो प्रतिभा होती है वो कहीं ना कहीं वो दबकर छुप जाते हैं। तो बहुत सही बात कही है शैलेश जैन जी ने। अब मैं योगेश गिरियारी बोल रहा हूँ जी। मैं नवरंग ग्रुप से 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैं वो स्टेज का डेकोरेशन, और मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ जी। वो सब डिज़ाइन मैं करता हूँ जी। वो स्टेज को सजाने का काम मेरा है। मतलब पूरी टीम तैयार है। और शैलेश जी ने हमारा बहुत सपोर्ट दिया है हाँ। मुझे आगे लाने में। हाँ। वो स्टेज बहुत बढ़िया था, स्टेज बहुत सुंदर था। कल का स्टेज इतना अच्छा था, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतना सुंदर था स्टेज। नहीं, बहुत है। मैं सच में अगर इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं सबके नाम लेना चाहूँगा। मनीष जी एलईडी पे था, उसने एलईडी पे वर्क किया। हाँ। उसके अलावा भरत साउंड पे वर्क किया। केतन पटेल जो चिकली से लाइट के अंदर वर्क किया। हाँ। मिनल बहन, और अभी आप उसके बाद में मिनल बहन और कशिश बहन का आप इंटरव्यू लेना, क्योंकि उन्होंने भी वर्क किया गेट के ऊपर रह के। उनके साथ वैशाली बहन है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। पूरी टीम के अंदर विकास और विवेक, इन्होंने भी बहुत अच्छा वर्क किया। हर्ष करके है, उसने भी बहुत अच्छा वर्क किया। मतलब एक पूरी टीम की बात करो तो एंटायर टीम, कौशिक, नीलेश भाई करके है, उन्होंने पूरी टीम वर्क को एक काम किया। फोटोग्राफर से एक पूरी टीम आई, पीयूष की पूरी टीम, हार्दिक भाई, ये जब फोटोग्राफर की एक टीम, साउंड की एक टीम, एलईडी पे एक टीम, फिर उसके बाद जो वर्क संभालता उसकी एक टीम, स्टेज की टीम, पीछे लोगों को संभालने वाली टीम, उसके अलावा ये जो स्टेज के ऊपर पार्टिसिपेंट को संभालने वाली टीम, एंटायर मेरे बात की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुन्ना भाई पे आती है। कर कंपलसरी ये चीज़ होती है कि मैं मेरे एब्सेंस में पूरी चीज़ को मुझे कवर करना पड़ता है। तो ये पूरी चीज़ सामने आई जी, इसीलिए मैंने ये चीज़ को समझा कि नहीं, अगर एक बंदा अकेला चलेगा तो हर बार पीछे मुड़ के देखेगा मेरे पीछे कौन खड़ा है जी। तो मैं हर मोड़ पे खड़ा रहता हूँ ना, तो एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखता हूँ कि शायद आप जैसे लोग मेरे पीछे खड़े हैं, तो शायद नवरंग ग्रुप आगे चलेगा। और ये सब पूरी टीम तो मेरे साथ कंटिन्यू रहे। मैं जब तक जहाँ मैं हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं है। फेस्टिवल तो बहुत हिट रहा। कुछ भी हो जाए, शायद ये पूरी टीम, नवरंग ग्रुप मेरा परिवार है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मेरे परिवार का दूसरा रूप नवरंग ग्रुप ही है जी। आइए, नवरंग फेस्टिवल के ही टीम मेंबर्स हमारे साथ, एक और प्यारी सी गुड़िया बैठी है और उनके साथ उनकी माताश्री बैठी है। पूछते हैं कि नवरंग टैलेंट फेस्टिवल में इनकी भूमिका क्या रही। पहले उनका परिचय जान लेते हैं। आपका नाम बताइए। माરું નામ કશિશ દેસાઈ છે। हाँ हाँ। હું લાસ્ટ 8 યર્સથી આ નવરંગ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી છું। हाँ। आइए, नवरंग परिवार, नवरंग टैलेंट फेस्टिवल NTF के परिवार के कुछ और सदस्य जुड़ गए हैं। आइए बात करते हैं, हर एक परिचय के साथ साथ उनसे पूछते हैं कि नवरंग टैलेंट फेस्टिवल कामयाब बनाने के लिए उनका कितना सहयोग रहा है, जानते हैं।
પરિચય દે દીजिए आपका पहले. મારું નામ છે કૌશિક પટેલ. हाँ हाँ. હું નવરંગ ગ્રુપમાં પાછલા 8 વર્ષથી જોડાયેલો છું ઓહો. અને નવરંગ ગ્રુપની અંદર ગ્રાફિક ડિઝાઇનનું વર્ક કરું છું ઓહો હો હો. અને આ ફેસ્ટિવલને આપણે ખૂબ જ મોટા પાયે ઉપર લઈ જવાનો છે. हाँ हाँ. તો મારા તરફથી ફૂલ સપોર્ટ રહેશે નવરંગ ગ્રુપને. અને નવરંગ ગ્રુપમાં જે પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિઓ જોડાય છે જ્યારે તો એવા વ્યક્તિઓ માટે એવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માટે તમે શું કહેવા માંગો છો? કંઈ નહીં, આ એક એવું ફેસ્ટિવલ છે કે જેની અંદર બધાને સરખું સન્માન અને સારી એવી ફેસિલિટી મળી રહે છે આ નવરંગ ગ્રુપની અંદર. તો બરાબર. બધા પાર્ટિસિપન્ટ અને બધાને એટલી વિનંતી છે કે આ ફેસ્ટિવલની અંદર પાર્ટ લઈ અને વધુમાં વધુ પાર્ટ ले અને આ વધુમાં ફેસ્ટિવલને કામયાબ આગળ વધારે. धन्यवाद. आइए मेरे बाएं तरफ भी एक सदस्य बैठे हैं, जानते हैं कि उनका कितना सहयोग रहा है इस नवरंग टैलेंट फेस्टिवल यानी कि प्रतिभाओं का जो एक उत्सव है नवरंग प्रतिभा उत्सव, उसमें कितना उनका सहयोग रहा है. आपका परिचय दे दीजिए. मेरा नाम अभिषेक मिस्त्री है. मैं सर के साथ पिछले से देखा जाए तो बहुत साल से हूँ, बट एज अ फैमिली में बोल सकता हूँ कि मैं सर के साथ बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ एज अ मेंबर एंड टीम मेंबर. हाँ हाँ. सो सर का जो NTF है हम सबका, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सबका टैलेंट के लिए सबको अलग अलग स्टेज मिलता जी, है. बिल्कुल. उनको इतना बड़ा स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं हाँ हाँ. ताकि वो लोग आगे अपने लाइफ में बढ़ सके और आगे और अच्छे अच्छे स्टेज पे जाए, रियलिटी शो में जी. जाए. वो उनके लिए एक अच्छा स्टेप है. जी. और जो जो फैसिलिटीज़ जो सर एंड हमारी टीम जो प्रोवाइड करती है हाँ. वो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है. और हाँ. सबको भी ऐसा ही लगता होगा. और यहाँ का जो सिस्टम है जो जजिंग का वो सबसे अलग है. सो चीटिंग का तो कुछ होता ही नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. चीटिंग की कोई बात ही नहीं आएगी. बिल्कुल. सो इसके लिए मे भी उनको इस वजह से अच्छा लगता है कि यहाँ पे पार्शलिटी नहीं होती. इसके लिए वो लोग बिल्कुल. ये स्टेज के ऊपर आने का उनको अच्छा लगता है और जी, बिल्कुल. उनको बहुत खुशी होती है. जी. सोशल मीडिया यहाँ पे कितना सहयोग करता है वो आपको बोलना पड़ेगा. हमारे जो युवा वर्ग है उनके सोशल मीडिया कितना सपोर्ट कर रहा है नवरंग फेस्टिवल को आगे बढ़ाने के लिए. सोशल मीडिया देखा जाए तो हमारे में ज़्यादा आता है, क्योंकि हम लोग अगर स्टेटस शेयर करते हैं यानी कि हमारा जो भी फॉर्म रहता है या फिर जो हाँ. भी कैटेगरी आएगी, तो अगर हम लोग उसको फॉरवर्ड करते रहते तो हाँ. जो जिनमें हिडन टैलेंट है जी, जो बिल्कुल. बाहर नहीं निकाल पा रहे हाँ, हाँ, हाँ. उनके तक पहुंचेगा तो वो एक बार एटलीस्ट ट्राई करेंगे. तो उनके हिसाब से बिल्कुल. उनका भी कुछ टैलेंट बाहर आएगा और बाकियों को पता चलेगा कि वो सिंगिंग में अच्छे हैं, डांस में, जी, ऐसे बिल्कुल. फैशन शो में भी अच्छे हैं. जी बिल्कुल. सो वो भी एक अच्छा है. और दूसरा बाद में अगर हम हमारे जो पहले के जितने सीजन बीत चुके हैं हाँ, हाँ. उनकी जो क्लिप्स हम हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले बिल्कुल. तो उससे भी उनको आइडिया आ सकता है कि ये कैसा शो होता है, क्या क्या फॉर्मेट जी आता है, बिल्कुल. किस तरीके से जाता है. उस हिसाब से भी वो सोशल मीडिया एक अच्छा रोल प्ले करता आप क्या इसमें रोल प्ले करते हो इस फेस्टिवल के अंदर? आपका क्या रोल है इस है एज अ डिजिटली. डिजिटल? ओके. आप सोशल मीडिया से ही हो बरखुरदार. ठीक, हमारे साथ एक और सदस्य जुड़े हैं, आइए जानते हैं. आपको पहले परिचय दे दीजिए. नमस्कार, मेरा नाम निहाल रमेश चंद्र दुबे है जी. मैं बहुत सालों से सर के पास देखिए. मैं सर के पास बहुत सालों से जुड़ा हूँ हाँ. और सर का सपोर्ट बहुत रहा है. और जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, टैलेंट आगे सर निकालना चाहते हैं, उनके में टैलेंट देखते हैं सर. हाँ. बस और यही. आप क्या रोल प्ले करते हो नवरंग टैलेंट फेस्टिवल में? जैसे अब टीम वर्क जैसे हाँ. करना है सर को. हाँ, हाँ. कभी भी सर फोन करते हैं, कभी हाँ, भी हाँ. वर्क पूरा हाँ. करना है, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ. सर को मना भी नहीं करता हूँ. हम्म. बस यही कहना चाहूँगा अभी तो. जी. तीनों सदस्य ने जो बात कही है कि एक टीम वर्क है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरा संभालते हैं, एक ग्राफिक डिज़ाइनर है. तो आपने दर्शक ये देखा है कि किस प्रकार से छोटी छोटी बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है. सोशल मीडिया संभालने वाले ये हैं. हमारे साथ मेरे दाएं तरफ बैठे हैं जो पूरा ग्राफिक संभालते हैं, पूरा उसको क्रिएट, उसको और सुंदर बनाने का पूरा प्रयास करते हैं. तो साथ में मैं जुड़ी हूँ नवरंग फेस्टिवल के साथ. ये एक सही मायने में 9 रंगों का एक उत्सव है, प्रतिभा का उत्सव है. जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा को प्लेटफॉर्म में लाना चाहते हैं, उनको एक मंच मिलने की सिर्फ ज़रूरत होती है. तो वही काम शैलेश जैन सर करते हैं और मैं उनकी बहुत आज शुक्रगुजार हूँ और मैं गर्वित महसूस करती हूँ अपने आप को कि मैं आज इनकी पूरी यूनिट से मिली और किस प्रकार से काम करते हैं. हर छोटे काम से लेकर हर बड़े काम तक किस प्रकार से हर छोटे छोटे व्यक्ति इसमें जुड़े हैं वो बहुत मायने रखता है. एक भी व्यक्ति अगर इसमें से अगर हटता है तो वो काम कामयाब नहीं हो पाएगा. ये शो इसलिए हिट है क्योंकि हम सब एक ही धागे में मोती की तरह हर बूंद बूंद हम जुड़े हैं. तभी ये NTF जो है नवरंग टैलेंट फेस्टिवल, मैं कहूँगी उसको 9 रंगों का प्रतिभाओं का उत्सव
तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा एक ही एम है कि मैं एक टाइम से नवरंग को बाहर तक लेके जाऊँ, इंडिया के बाहर तक, और बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, जल्दी बिल्कुल। होगा, बहुत जल्दी हो भी जाएगा। आपके इसी बात पे मैं शैलेश जैन जी को डिस्क्राइब करती हूँ मेरे शब्दों में, जो मैं उनके लिए सोचती हूँ। नवरंग यानी 9 रंग, और 9 ग्रह भी 9 रंग के अलग अलग ग्रह होते हैं, और सोलर सिस्टम 9 ग्रह साथ एक बीच में सेंटर में केंद्र में सूर्य होता है, और 100 से शैलेश और 100 से सन, 100 से सूर्य। सूर्य वो होता है जो 9 ग्रह को कंट्रोल करता है और उनको प्रकाशित करता है, अंधेरा और उजाले के बीच में फर्क समझाता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, पृथ्वी ग्रह घूम जाते हैं। वैसे ही है शैलेश सर, वो कभी अस्त नहीं हो सकते। नवरंग 9 ग्रह की तरह है, हर टुकड़ों में, हर ग्रह में जिस प्रकार से सूर्य अपनी प्रकाश फैलाकर उसे प्रकाशित करता है, वैसे ही शैलेश सर है, सूर्य की तरह है, केंद्र में रहकर हर टीम के हर यूनिट को वो प्रकाशित करते हैं। हमारे साथ एक और सदस्य जुड़ गए हैं नवरंग टैलेंट फेस्टिवल के। आइए जानते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं इस नवरंग टैलेंट फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ जी, थैंक यू। आपका पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है बविन बारोट। हाँ। और मैं नवरंग ग्रुप टीम से ही बिलोंग करता हूँ। और शैलेश सर के साथ मैं 10 साल से जुड़ा हूँ। हाँ, हाँ। और ये नवरंग टैलेंट फेस्टिवल हमने सीजन 6 आज ला दिया है। हाँ। और सीजन 6 तक हमने जो हासिल किया है, हाँ, हाँ। वो आगे चल के बहुत बड़े मुकाम पे जाएगा। हाँ, हाँ। वो मैं अपनी ईमानदारी हाँ। और एक पॉइंट से बोल सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा स्टेज हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि सारे जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, हाँ। सब एक ही मंच पर आकर जमा होते हैं। उनको एक मंच, अच्छा खासा एक मंच मिलता है, जो सोचते हैं कि, क्योंकि मैंने देखा छोटे बच्चों से लेकर काफ़ी उम्र दराज लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर उम्र का कोई लिमिटेशन नहीं है। ये एक बहुत सकारात्मक चीज़ मुझे देखने को मिलती है इस नवरंग टैलेंट फेस्टिवल में। हाँ, ये दिखने को मिलती है। छोटे बच्चे 5 साल से लेके उम्र ओल्ड एज तक कोई भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है जी। और एक बात यहाँ पे होती है कि जो छोटे बच्चे लोग हैं उन्हें हम स्टडी के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट डांस के लिए या फैशन के लिए, सिंगिंग के लिए सपोर्ट बहुत कम या नहीं करते हैं। हाँ, हाँ। वो हम कहना चाहते हैं, ये एक पॉइंट से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को कोई भी एक्टिविटी में आप सपोर्ट करो। बिल्कुल। डांस है, सिंगिंग है, फैशन है, या वो डिजाइन कर रहा है, डिजाइनिंग में बिल्कुल। हम इंडिया बेस्ट टैलेंट लाए, उसमें बहुत से टैलेंट हैं, जिसमें कोई कैसियो बजा रहा है, इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कोई रंगोली वो ड्रॉ कर रहा है। तो मतलब कोई भी टैलेंट को सपोर्ट करना है और आगे लाना है। उसी को हम स्टेज दे रहे हैं कि वो हमारे स्टेज से एक वो स्प्रिंग करे कि वो दूसरे स्टेज पे वो जाए। हाँ, और टीवी शो तक बच्चे जाएं, वो हम सपोर्ट के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी बात कही है। हमारे सही में कूट कूट कर प्रतिभा यहाँ पे भी दिखने को मिलता है। हर सदस्य शैलेश सर का नाम लेने में बिल्कुल थोड़ी सी भी वो माइनस नहीं होता है, क्योंकि शैलेश सर सच में एक सदस्य को ऐसे पिरो के रखा है, धागों को जैसे पिरो के रखते हैं मोतियों के साथ, वैसे हर एक व्यक्ति यहाँ पे एक मोती है। और जब ये पूरा माला बनता है तब जाकर ये नवरंग टैलेंट फेस्टिवल यानी कि 9 प्रतिभाओं का एक उत्सव यहाँ पे बन जाता है और पार्टिसिपेंट्स को एक मंच देते हैं। ऐसा मैं सोचती हूँ। नवरंग टैलेंट फेस्टिवल के लिए एक ब्रह्मांड की तरह है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। वो अनंत है और अनंत रहेगा। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, नवरंग टैलेंट ग्रुप के क्लासरूम से। धन्यवाद। नवरंग फेस्टिवल में जो जिस प्रकार से हमने प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हम लोगों ने देखा है, जीतते हुए देखा है, और जो नहीं जीत पाए उनको भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होते हैं उसको मंच मिलना बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर हम लोग खड़े हो गए, मंच मिल जाता है, तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, नवरंग फेस्टिवल टैलेंट फेस्टिवल सीजन 6 पार्टी से सीमा भट्टाचार्य। धन्यवाद।